हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम ऑन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स, बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, ऑक्टल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हेक्साडेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जो भी मेरा स्टूडेंट है जो भी अ, इस जितने भी एग्जांपल्स होंगी, अगर आप खुद से कर सकते हो ट्राई तो आप खुद से करना। रेस्ट जो पहली बार ये वीडियो को देख रहा है या जो पहली बार इस कॉन्सेप्ट्स को देख रहा है तो वो आराम से पॉज करके हुए देख सकते हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स में ये सारी कन्वर्जन्स करेंगे। कोई भी नंबर होगा हमारे पास डेसिमल का, हम लोग बाकी नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट करेंगे और सिमिलरली बाइनरी को बाकी नंबर सिस्टम में, ऑक्टल को और हेक्साडेसिमल को। तो पहले शुरू करते हैं, हम लोग कोई पर्टिकुलर डेसिमल नंबर लेते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में। तो जब भी हमारे पास नंबर रहेगा डेसिमल का, तो लेट अस सपोज हमारे पास नंबर है 36.25। तो इसका डेसिमल नंबर का जो बेस रहेगा वो 10 रहेगा। और जब हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, तो हम लोग जो नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसका बेस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें पता है कि बाइनरी का जो बेस है वो 2 है, या रेडिक्स जो है वो 2 है। तो हम लोग क्या है, जो पहला जो डेसिमल पार्ट है उसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन करेंगे विद 2। जैसे यहाँ पर देखेंगे 36 को, और हम लोग देखेंगे उसका क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो 2 18 ज़ा, और रिमाइंडर रहेगा हमारे पास 0। 2 9 ज़ार 18, रिमाइंडर रहेगा हमारे पास 0। देन 2 4 ज़ार 8, रिमाइंडर रहेगा 1। देन 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर रहेगा 0। एंड देन लास्ट 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर रहेगा 0। ये तब तक करना है जब तक हमारे पास जो इसका बेस है या जो रेडिक्स है वो उससे कम वैल्यू ना आ जाए। जैसे यहाँ पर 1 आ गई, तो ये हमारे पास जो होगी, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी MSB बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड दिस विल बी योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये हमारे पास जो डेसिमल पार्ट का जो बाइनरी कन्वर्जन आएगा वो आएगा 1 0 0 1 0 0, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नंबर 1 0 0 एंड रेजिंग अपवर्ड्स। तो ये हमारे पास आ गया 36 का डेसिमल कन्वर्जन इन बाइनरी। तो उसके बाद रह गया फ्रैक्शन पार्ट। तो हम लोग फ्रैक्शन पार्ट लिखेंगे 0.25, इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.50। हम इस फ्रैक्शन पार्ट को वापस से यहाँ पे उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.00। तो ये जो पार्ट है 0.00, जो नेक्स्ट पार्ट है वो मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो वो यही आंसर देगा। बस खाली अब यहाँ से आपको 0 और 1 उठाना है, 0 और 1 उठाना, और यहाँ पर ऐड कर देना है। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये बाइनरी में इसका कन्वर्जन हो गया। जो 36.25 होगा उसका जो बाइनरी कन्वर्जन है वो है 100 100.01। अब इसको ऑक्टल में करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि डेसिमल से हम लोग बाइनरी में जा रहे थे, तो हम लोगों ने बेस देखा था, रेडिक्स देखा था 2। अब हम लोग बेस देखेंगे 8। ऑक्टल का जो बेस है या रेडिक्स है वो है 8। तो अब हम लोग इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन विद 8 करेंगे और देखेंगे क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो यहाँ पर है 8, देन 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 एंड रिमाइंडर इज 4। 8 4 ज़ा 32 एंड रिमाइंडर इज 4। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 44। तो ये डेसिमल पार्ट का आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट है, वो है 0.25। उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ तो ये आएगा 2.00। तो ये पार्ट फर्दर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है वो 0 0 ही आएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट लेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 44.2। और लास्ट हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास बेस कितना है 16। तो अब हम लोग इसको 36 को हम लोग करेंगे डिवाइड 16 के साथ। तो 16 2 ज़ा 32, रिमाइंडर क्या आ गया 4, रिमाइंडर क्या आ गया 4। तो हम लोगों का आंसर आ गया डेसिमल पार्ट का 24 पॉइंट। अब पॉइंट में देख लेते हैं वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे 0.25 जो फ्रैक्शन पार्ट रहेगा, जो ये वाला पार्ट रहेगा, जो फ्रैक्शन पार्ट रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 16 के साथ। तो ये आ गया 4.00। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, वो आ गई 24.4 टू द बेस 16। तो इस नंबर का 36.25
जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी कन्वर्जन आ गया 1,001,000.01 द बेस 2। ऑक्टल में जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो इसका आंसर आ गया 44.2, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो 24.4 टू द बेस 16। तो ये था डेसिमल से अदर सिस्टम में कन्वर्जन करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में। तो आप अपने तरफ से अगर जिसको भी आता है तो वो खुद से सॉल्व कर सकता है फटाफट, नहीं तो जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो वो आराम से इसको वीडियो को पॉज करके देख सकता है कि मैंने क्या किया। तो लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर है, बाइनरी नंबर है। लेट अस सपोज दिस इज़ आवर बाइनरी नंबर। मैं जानबूझ के काफ़ी नंबर बढ़ा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास बाइनरी नंबर है। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको डेसिमल में करें, लेट अस सपोज हम लोग इसको नहीं, छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 0 1। लेट अस सपोज ये नंबर ले लेते हैं। और जब भी हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग ये जो नंबर है उसको इसकी इसकी पावर या एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अब यहाँ पर मैं इन जनरली शॉर्टकट में ये बोलता हूँ कि इसके वेट्स के साथ, इसके वेट्स के साथ। तो जैसे यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 रेस्ट टू पावर 0, 2 रेस्ट टू पावर 1, 2 रेस्ट टू पावर 2, 2 रेस्ट टू पावर 3 एंड 2 रेस्ट टू पावर 4। कहने का मतलब है ये जो नंबर है 11,001.01 टू द बेस 2। तो ये जो पार्ट है हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 0। तो अनदर नंबर है उसको आ जाएगा 0 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 1। देन नेक्स्ट नंबर जो है वो आ जाएगा 0 इंटू 2 रेस्ट पावर 2। नेक्स्ट नंबर जो है वो है 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 3। एंड लास्ट नंबर जो है 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 4। तो ये एक्सपेंशन आ गई और इनमें आ गया एडिशन, इनमें आ गया एडिशन। तो हमारे पास जब सॉल्व करके जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज व्हाट, एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज व्हाट 1। 0 0, इसका रिजल्ट 0 0 आएगा, 0 एंड 0, राइट। और इसका आ जाएगा 2 रेस्ट पावर 3 इज 8 एंड 2 रेस्ट पावर 4 इज 16। तो हमारे पास आ गया 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 1 25। तो इसका जो डेसिमल कन्वर्जन है वो आ जाएगा 25। नेक्स्ट जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, यहाँ पर हमने वेट्स क्या रखा था 2 रेस्ट पर 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 रेस्ट पर -1, 2 रेस्ट पर -2, 2 रेस्ट पर -1 एंड 2 रेस्ट पर -2। तो ये जो पार्ट आ जाएगा ये आ जाएगा 0 इंटू 2 रेस्ट पर -1 प्लस ये जो पार्ट आएगा इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 रेस्ट पर -2। तो ये पार्ट तो हो गया 0। अब ये बच गया 1 इंटू 1 अपॉन 2 रेस्ट पर 2 विच इज इक्वल टू 1/4, दैट इज 0.25, दैट इज 0.25। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 25.25, 25.25। और ये जो वैल्यू आई ये आई हमारे पास डेसिमल में, ये आई हमारे पास डेसिमल में। अब दो तरीके हैं। अब आपको डेसिमल वैल्यू मिल गई है, बाइनरी वैल्यू ये थी 11,100,1.01। अब दो तरीके हैं, या तो आप ये काम कर लो कि भाई बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है और जो लास्ट मेथड हम लोगों ने यूज़ किया था डेसिमल से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में वो कर लो यूज़। नहीं तो एक सीधा तरीका है, हम लोग लेंगे पेयरिंग, हम लोग लेंगे पेयरिंग या ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में बोल रहा हूँ कि 11,001.01। तो जब हम लोग इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, कहने का मतलब ऑक्टल का बेस जो है वो है 8, दैट मीन्स 2 रेस्ट पर 3। तो हम लोग जो ग्रुपिंग करेंगे वो करेंगे 3 बिट्स की, 3 बिट्स की। तो जब डेसिमल पार्ट की करेंगे तो हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे, राइट से लेफ्ट। तो ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स, तो यहाँ पर हम लोग 0 पे ऐड कर देंगे। और जब हम लोग फ्रैक्शन पार्ट में जाएंगे तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 0 की पैडिंग। तो ये जो कन्वर्जन होगी ये होगी हमारे पास 1, और ये होगी 2 + 1 3, 2 + 1 3 पॉइंट, ये आ जाएगा 2। तो इसका आंसर जो आ गया वो आ गया 31.2, 31.2 टू द बेस 8। सिमिलरली जब हम लोग हेक्साडेसिमल में करेंगे तो इसी चीज़ की जो ग्रुपिंग होगी, इसी चीज़ की जो ग्रुपिंग होगी वो होगी 4 की। जैसे 16 है तो 16 क्या है हमारे पास 2 रेस्ट पावर 4। तो ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स। तो हमारे पास जो नंबर था डेसिमल बाइनरी नंबर था वो था 11,001.01। अब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे 4 बिट्स की। अब यहाँ पर 0 पैड कर देंगे और सिमिलरली यहाँ पर 00 पैड करेंगे। आप डिफरेंस देख सकते हो, अगर मैंने एक 0 पैड किए हैं यहाँ पर
तो हमारे पास वैल्यू आई 2। जब हम लोग डबल ज़ीरो पे ऐड करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो रिजल्ट आ जाएगा 19.4। अब कुछ लोगों ने अगर ये चीज़ें कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 1009 के बराबर कैसे आया है, इन द सेम वे जैसे हम लोगों ने ये किया है। तो यहाँ पर हम लोग वेट्स ले लेंगे, यहाँ 2 रेस्ट पर 0, 2 रेस्ट पर 1, 2 रेस्ट पर 2 एंड 2 रेस्ट पर 3। तो जहाँ पे 0 0 वैल्यू है उसका तो कोई मतलब नहीं है। अब ये 1 इंटू 2 रेस्ट पर 0 इज़ वट 1, और 2 रेस्ट पर 4 इज़ वट 8, तो 8 प्लस 1 9। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 रेस्ट पर 0, 2 रेस्ट पर 1, 2 रेस्ट पर 2 एंड 2 रेस्ट पर 3। तो यहाँ पर क्या आ गई 4। तो ये थी हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुत ही सरल सा है, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। तो जब हम लोग ऑक्टल से बाइनरी की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास एक ही स्टेप आसान हो जाएगा जो हम लोगों को डेसिमल और हेक्साडेसिमल पहुंचा देगा। तो सबसे पहले लेट अस सी कोई ऑक्टल नंबर है, लेट अस सपोज 756 3। तो ये हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर है, इसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट केस में किया था कि भाई ये ग्रुपिंग कर रहे थे हम लोग 3 बिट्स की, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे ग्रुपिंग कर देंगे 3 बिट्स की, तो हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन आ जाएगा। तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 0 1 1, 2 प्लस 1 3। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 0 1 1 0। 5 को लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी, 6 को लिख सकते हैं 1 1 0। ये 0 नहीं आएगा, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। और हमारे पास जो नेक्स्ट है नंबर वो है 5। तो 5 आ जाएगा 4 प्लस 1 5, और 7 आ जाएगा 1 1 1। तो हमारे पास जो बाइनरी नंबर आ गया वो आ गया 1 1 1 1 0 1 1 1 0 एंड 0 1 1 टू द बेस टू द बेस टू द बेस 2 टू द बेस 2। अब ऑक्टल से हम लोग जा रहे हैं डेसिमल में। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, जब हम लोग बाइनरी से डेसिमल में जा रहे थे, जब हम लोग बाइनरी से डेसिमल में जा रहे थे, तो मैं क्या कर रहा था, वेट्स ले रहा था। कौन सा वेट्स ले रहा था, जो इसका बेस था, जो इसका बेस था। और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हम लोगों के पास क्या है, हमारे पास बेस कौन सा है, यहाँ पर 8। तो यहाँ पर इसके मैं वेट्स रख दूंगा, जैसे 7 5 6 3 टू द बेस 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 रेस्ट पर 0, 8 रेस्ट पर 1, 8 रेस्ट पर 2 एंड 8 रेस्ट पर 3, क्योंकि हम लोग डेसिमल में जाना है। तो इसको जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो ये इस तरीके की फॉर्म देखेगा। ये आ जाएगा 3 इंटू 8 रेस्ट पर 0 प्लस 6 इंटू 8 रेस्ट पर 1 प्लस 5 इंटू 8 रेस्ट पर 2 प्लस 7 इंटू 8 रेस्ट पर 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनीथिंग रेस्ट पर 0 इज 1, तो 3 इंटू 1 इज वट 3। 6 8 प्लस 8 8 64 इंटू 5 हमारे पास हो जाएगा 64 इंटू 5, 5 4 20, 2 5 6 30, 320 एंड नेक्स्ट 8 8 64 8 4 32, 3 8 6 48, 48 प्लस 3 51 एंड 5 1 2 को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 7। 7 2 14, 1 7 7 8, 7 5 35। तो ये आ जाएगा 3584, 3584। तो इन सबको ऐड कर लेना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 1 6 प्लस 3 9 एंड 3 3955, 3955। तो ये आ जाएगा इसका डेसिमल कन्वर्जन। अब हमें हेक्साडेसिमल में करना है। ऑक्टल से बाइनरी कर दिया है, अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल हम लोगों ने लास्ट केस में भी देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि हम लोग कर रहे थे पेयरिंग ऑफ ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स। तो हमारे पास बाइनरी नंबर तो दे रखा है, तो यहाँ पर खाली सिंपली हम लोग इसको ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो 1111 क्या हो जाएगा, एफ, सिंपली एफ। और 0 1 1 दिस इज 7, दिस इज 7 एंड 0011 इज व्हाट 2 प्लस 1 3। तो ये हमारे पास सिंपल हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आ गया। लास्ट केस देखते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो लेट अस सपोज कि मेरे पास
सॉरी, लेट अस सपोज मेरे पास एक नंबर है विच इज़, लेट अस सपोज बी ए डी, बैड, राइट। तो ये हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग डी, डी इज़ हाउ मच, ए बी सी, 10 ए, 11 बी, 12 सी एंड 13 डी। 13 डी, 13 डी जो है 13 के बराबर है, दैट मीन्स 8 + 4 12, 12 + 1 13। ए किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो 8 + 2 10, एंड बी जो है वो 11 के बराबर है, 8 + 2 10 एंड 1 11। तो ये जो हमारे पास जो बाइनरी कन्वर्जन आ जाएगी, ये आ जाएगी 1011 1010 एंड 1101। तो ये होगी बाइनरी कन्वर्जन। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लो। ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया तो हम लोगों ने क्या किया, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स। तो ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स किया तो ये आ गया 5 के बराबर, ये आ गया 6 के बराबर, ये आ गया अगेन 5 के बराबर, एंड ये अगेन 5 के बराबर, टू द बेस 8, टू द बेस 8, 5 6 डबल 5 टू द बेस 8। एंड द लास्ट थिंग इज आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था किसी भी नंबर से हम लोग जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट्स, वेट्स का यूज़। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 रेज़्ड पावर 0, 16 रेज़्ड पावर 1 एंड 16 रेज़्ड पावर 2। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा सर, डी, डी 13 के बराबर है इंटू 16 रेज़्ड पावर 0 प्लस 10 इंटू 16 रेज़्ड पावर 1, and last one is b, b is how much, 11 इंटू 16 रेज़्ड पावर 2। तो ये आ जाएगा 13 के बराबर, क्योंकि एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 इज 1। ये आ जाएगा 160 के बराबर, एंड लास्ट 16 16 are 256, 256 इंटू 11, तो 256 इंटू 10, तो ये हो गया 256 इंटू 11 बन गया हमारा 6 + 5 11 6 8 2 8 1 6 2 8 1 6 2 8 1 6। तो जब हम लोगों ने इसको ऐड किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 9 8 8 9 एंड 2, 2989, 2989। तो ये हमारे पास आ गया डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। तो ये थे सारी हमारी कन्वर्जन्स, और हम लोगों ने देखी कन्वर्जन्स डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, एंड देन बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखी ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड डेसिमल। तो अब अगर आपने मेरे से पहले इसको कन्वर्ट कर लिया है, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, तो वेल एंड गुड है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे बाइनरी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन। तो सिंपल सा रूल है, और ये रूल आप नोट डाउन भी कर सकते हो अगर किसी ने पहले नहीं देखा या पहले नहीं किया। तो हमारे पास 2 बिट्स होती हैं, या तो 0 वो होगी या 1 होगी। तो हमारे पास ये पार्ट रहेंगे, और हमारे पास जब हम लोग एडिशन करेंगे, बाइनरी एडिशन करेंगे, तो या तो हमारे पास सम होगा और उसके साथ होगा कैरी। तो जब भी सम होगा 2 बिट्स का, 0 + 0 0, कोई भी कैरी नहीं, 0 + 1 1, कोई भी कैरी नहीं, 1 + 0 1, कोई भी कैरी नहीं, एंड 1 + 1 0, कैरी 1। तो सिंपल है, बाइनरी एडिशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई नंबर है, तो ये तो सिंपल है। तो हमारे पास क्या है, 1 + 1 0, यहाँ पर ऐड करना, 1 + 1 क्या है, 0, तो कैरी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 0 + 1 1 1, एंड 1 + 1 इज व्हाट, 0, कैरी 1। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा बाइनरी एडिशन में। अगर हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करनी है तो यही चीज़ें हैं, ए और बी 2 बिट्स होंगी, और हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस एंड बोरो, डिफरेंस एंड बोरो। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट में देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये सिंपल सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। 0 - 0 0, डिफरेंस, कोई बोरो किया नहीं। 0 - 1 1, बोरो किया, यस बोरो किया। 1 - 0 1, सॉरी यहाँ पर 1, कोई बोरो किया नहीं, कोई भी बोरो नहीं किया। 1 - 1 0, कोई बोरो किया नहीं, कोई बोरो नहीं किया। तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए बाइनरी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन का। हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है वो हम लोग 2 मेथड से करते हैं। एक करते हैं हम लोग यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड, एंड द अदर थिंग इज हम लोग करेंगे यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, और 2 केस बनेंगे।
या तो कैरी होगा और यहाँ कैरी नहीं होगा, या तो कैरी होगा या कैरी नहीं होगा। तो दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। या तो कैरी होगा तो या तो कैरी नहीं होगा। तो स्टेप्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 4 स्टेप्स हैं और हम लोग उसके हिसाब से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग लेते हैं इन let us take this number and the other number is let us take this number, right? तो हम लोग इसका बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है, यहाँ पर सब्ट्रैंड और माइन्यूएंड क्या है, सब्ट्रैंड और माइन्यूएंड क्या है। तो जो नंबर माइनस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैंड, उसको हम लोग बोलते हैं सब्ट्राहैंड। और जो नंबर से हम लोग माइनस कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग माइन्यूएंड। तो ये याद रखना। तो अब पहला क्या है, स्टेप 1 क्या है, जब हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो पहला स्टेप क्या है, राइट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्राहैंड। तो सब्ट्राहैंड हमारे पास क्या है, हमारे पास सब्ट्राहैंड है 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। जब इसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म है, जो 1 है उसको 0 में कर दो और जो 0 है उसको 1 में कर दो। नहीं तो जो थ्योरेटिकल चीज़ है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट अगर इस नंबर का ले रहे हो तो आप इसको जितने भी बिट्स है उसमें 1 लिखो और उसमें से माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 माइनस 0 इज़ 1 1 माइनस 1 इज़ 0। तो आपके पास देखोगे कि सेम रिजल्ट आ गया। तो ट्रिकी वे है कि जो भी नंबर है उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो यहाँ पर जो सब्ट्रैंड है तो 1 0 1 1 0, तो ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1। अब स्टेप 2 क्या है, देन ऐड दी वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैंड विद दी माइन्यूएंड। तो ये जो हमारे पास नंबर है उसको माइन्यूएंड के साथ ऐड कर दो। तो हमारे पास स्टेप 2 क्या हो गया, हमारे पास स्टेप 2 क्या हो गया, 1 1 0 1 0 को हम लोग किस में माइन्यूएंड को किसके साथ ऐड करते हैं, ये जो हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया था, जो हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया था। तो इसमें क्या करना है, ऐड। तो 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 0 कैरी 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1। फिर नेक्स्ट 1 प्लस 1 0 1 प्लस 1 0 0 प्लस 0 0, लेकिन यहाँ पर जो कैरी हुआ वो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर कैरी 1 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर रिजल्ट के पास कैरी ओवर हुआ, अगर रिजल्ट के पास कैरी ओवर हुआ तो उस कैरी ओवर को हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, ये वाली। यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो हमारे पास 0 0 0 1 1 तो है ही है, और ये हमारे पास कैरी आ रखा था, ये हमारे पास कैरी ओवर आ रखा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एलएसबी बिट में ऐड कर देंगे, एलएसबी बिट में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो एलएसबी बिट में रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 कैरी हो गया 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 0 कैरी हो गया 1, कैरी आगे चले गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 1। तो ये क्या आ गया, 0 एंड 0 0 एंड 0। अब दूसरा केस करते हैं, दूसरा केस करते हैं जब हमारे पास कैरी ना आए, जब हमारे पास कैरी ना आए। तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। तो मैं रिजल्ट को बस उल्टा कर रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन ले रखा है उसको हम लोग उल्टा नंबर ले लेते हैं बस। तो ये हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग, हमारे पास जो सब्ट्रैंड है और माइन्यूएंड है वो ये है, तो एम से माइन्यूएंड, और ये अब बन गया हमारे पास सब्ट्रैंड। तो स्टेप 1 क्या है, सब्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट लेना। तो हमारे पास सब्ट्रैंड क्या है, 1 1 0 1 0। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 0 एंड 1। अब स्टेप 2 क्या है, इसको हम लोगों को माइन्यूएंड के साथ ऐड करना है। तो ये रहा हमारा माइन्यूएंड, तो ये हो गया 1 0 1 1 0 प्लस 0 0 1 0 1। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 0 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1 आ गया, तो यहाँ 1 आ गया, तो ये 1 आ गया। अब हमें दिख रहा है कि कोई भी कैरी नहीं आया, हमें दिख रहा है कि कोई कैरी नहीं आया, देयर इज़ नो कैरी, ठीक है। 5 बिट्स हैं। तो इसने क्या लिखा है, अगर हमारे पास कैरी ओवर नहीं आता है तो टेक दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट, टेक दी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट।
तो ये जो रिजल्ट आया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास 11011 है, तो इसका जब हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 00100, 00100, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। Let us solve another thing, another question, binary subtraction using 2's complement method। तो हम लोग यही क्वेश्चन रखते हैं, जो यही प्रॉब्लम्स रखते हैं और हम लोग उसको 2's complement मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं वो भी देख लेंगे। तो हम लोगों के पास जो वैल्यूज़ थी, पहले तो वो देखते हैं। हमारे पास वैल्यू है 11010 एंड 10110। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 11010 and the other value is 10110, 10110। तो पहले तो हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड देखा, अब हम लोग देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड के साथ क्या क्या है रूल्स या क्या क्या है स्टेप्स। तो पहले तो क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्राहेंड, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्राहेंड। तो ये हमारे पास सब्ट्राहेंड है और ये हमारे पास है माइनोहेंड। तो स्टेप वन तो सेम ही है, स्टेप वन यही है। तो दैट मीन्स सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर हमें टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। पहली बात तो ये स्टेप गलत है, यहाँ पर हम लोगों को नहीं लेना है टूज कॉम्प्लीमेंट। और फिर हम लोगों को जो टूज कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे स्टेप्स ठीक कर लेना। ये टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम लोग सब्ट्राहेंड का, और यहाँ पर जो टूज कॉम्प्लीमेंट है सब्ट्राहेंड का, उसको हम लोग माइनोहेंड के साथ ऐड करेंगे। तो स्टेप वन, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, पहले तो हम लोग सब्ट्राहेंड जो है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 01001। अब टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोगों को क्या करना है, एलएसबी बिट में एक 1 ऐड करना है, एलएसबी बिट में 1 ऐड करना है। तो इस नंबर का जो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये होगा, 1+1 0, कैरी 1 हो गया, तो ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये 1 और ये 0। तो ये आ गया हमारे पास टू कॉम्प्लीमेंट। अब स्टेप टू क्या है, अब स्टेप टू क्या है, स्टेप टू है कि इस टूज कॉम्प्लीमेंट को हम लोगों को माइन्यू एंड के साथ ऐड करना है। तो हमारे पास माइन्यू एंड क्या है, 11010, और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, 01010। अब इसको करना है हम लोगों को ऐड। तो 0, 1+1 0, कैरी 1, 1+1 0, कैरी 1, 1+1 0, कैरी 1, कैरी 1। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर कैरी, यहाँ पर आ गया कैरी। तो स्टेप थ्री देखो, स्टेप थ्री देखो क्या लिखा हुआ है, अगर तो कैरी ओवर आ गया, अगर तो कैरी ओवर आ गया तो उसको क्या करना है आप लोगों को, डिस्कार्ड, उसको क्या करना है आप लोगों को, डिस्कार्ड कर देना, उसको ख़त्म कर देना, उसको देखना तक नहीं है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 00100, 00100। तो जैसे आप लोगों ने लास्ट लास्ट जो हम लोगों ने बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड किया था, तो आपने देखा था तब भी रिजल्ट यही आया था दोनों केस में, ठीक है। और अब हम लोगों ने टूज कॉम्प्लीमेंट में मेथड के साथ किया है, तो हमारे पास स्टेप्स तो वही है, ठीक है। बट हम लोगों ने यहाँ पर जो सब्ट्राइंड है उसका हम लोगों ने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला, और टूज कॉम्प्लीमेंट में एक एडिशनल स्टेप हो गया। तो बस उसी का ख्याल रखना है। और जब हमारे पास यहाँ पर कैरी आया तो उसको हम लोगों को डिस्कार्ड करना है। लास्ट केस में उस कैरी को हम लोगों ने क्या किया था, एलएसबी बिट में ऐड कर दिया था। अब दूसरा केस देख लेते हैं, जहाँ पर ये जो सब्ट्राइंड है उसको हम लोग माइन्यू बना देते हैं फटाफट, और माइनो एंड को हम लोग सब्ट्राइंड बना देते हैं। तो अब हम लोग पहला स्टेप देखेंगे। अब स्टेप वन क्या है, अब स्टेप वन क्या है, अब स्टेप वन है कि टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है किसका, इस सब्ट्राइंड का, इस सब्ट्राइंड का। तो ये सब्ट्राइंड का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, पहले 11010, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये आ गया 00101, और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट में हम लोग बस यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इस नंबर का जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो आ गया 1+1 0, यहाँ पर आ गया 1, ये ऐसे रहेगा, ये आ गया हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट। अब हमें जो सेकंड स्टेप करना है वो करना है इस माइनो एंड के साथ, इस माइनो एंड के साथ इस टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर को ऐड करना है, इस टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर को ऐड करना है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0, 1+1 क्या हो गया 0, कैरी हो गया 1, 1+1 आ गया 0, 0+1 क्या हो गया 1। तो ये जो 1+1 0 आया, 0+1 1 आ गया, इसका कैरी 1 यहाँ चले गया, तो ये आ गया 1 एंड देन 1। क्या इसमें कोई कैरी आया, क्या इसमें कोई कैरी आया,
लास्ट केस में हमारे पास कैरी आया था, इस केस में हमारे पास कैरी नहीं आया। तो जब कैरी नहीं आता, तो हमें क्या करना है कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेना है उसी रिजल्ट का। और हम क्या करेंगे स्टेप 3 में, इस नंबर का अब हम लोग टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, पहले तो इसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो वो आ गया 00011, और टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए +1 ऐड कर देंगे LSB बिट में। तो ये क्या होगा, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1, एंड this is the final result, and this result is a negative. This result is a negative. ये तो था हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑक्टल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड फाइनल हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सिंपल से रूल्स है, बड़ा आसान सा पार्ट है ये, फटाफट ये हम लोग विद इन 2 to 3 मिनट्स इसको वीडियो को फिनिश करेंगे। तो बाइनरी एडिशन है सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को बोरो और कैरी देखना है, तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम लोग डेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से। तो लेट अस सपोज हमारे पास नंबर है 7 5 6 एंड अनदर नंबर इज 3 4 एंड लेट्स सपोज इट इज 5। तो अब हम लोगों को ऐड करना है, ये बाइनरी नंबर को ऐड, सॉरी ऑक्टल नंबर को हम लोगों को ऐड करना है। तो दो तरीके हैं, यहाँ तो इस नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करके उसका एडिशन कर लो, या डायरेक्ट ऑक्टल एडिशन कैसे करने हैं वो बता देता हूँ। तो जनरली अगर हमारे पास 756, अगर हमें इसको डेसिमल नंबर में हम लोगों को इसको ऐड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 6 + 5 11 कर देते हैं और कैरी 1 कर देते हैं, राइट। 10 + 1 11 बन जाता है। तो आपने देखा कि डेसिमल में 10 + 1 करते हैं, यहाँ पर हम लोग 8 करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 + 5 11 हो गया। तो 11 क्या है, एक्सीड कर रहा है 8 से, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्टल की रेंज है वो 0 to 7 तक है, राइट। 11 तो कहीं पे फिट हो नहीं रहा, तो 6 + 5 क्या बन रहा है 11। बट हम लोग क्या करेंगे 11 - 8 जो भी रिजल्ट होगा वो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 11 - 8 क्या हो गया 3। एक बिट कैरी होगी क्योंकि ये एक्सीड कर गया 8 के साथ, 6 + 5 11 बन रहा था, तो 8 से एक्सीड कर रहा था, राइट। तो हम लोगों ने 3 लिख दिया, वो एक बिट हम लोगों ने यहाँ पर कैरी कर दी। तो ये क्या हो गया 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 फिर अगेन बढ़ गया। हम लोग क्या करेंगे 10 - 8, जो बच गया हमारे पास 2, 2 बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे कैरी 1 बिट। तो ये क्या बन गया 7 + 1 8, 8 + 3 11, अगेन 11, 11 - 8 इज व्हाट 3, देन कैरी 1। तो जो 1 है वो, तो ये आपके पास ऑक्टल एडिशन की रिजल्ट आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, किसी और क्वेश्चन को, जैसे 107 एंड लेट अस सपोज 1075 एंड द अदर नंबर इज लेट अस सपोज 6 3 एंड 6 3 7, राइट। इसको हम लोगों को ऑक्टल सब्ट्रैक्शन करनी है, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 जो है वो नंबर छोटा है इस 7 से, तो हम लोग क्या करेंगे बोरो करेंगे नेक्स्ट बिट से। तो बोरो कितना करेंगे, अब बोरो कितना करेंगे, तो अगर आप इसी नंबर को हम लोग डेसिमल सब्ट्रैक्शन करते, तो आप लोग क्या करते थे कि सर ये 5 है ये 7 है, तो ये हम लोग क्या करते थे 15 - 7, 15 - 7 8 लिखते थे। तो हम लोग क्या करते थे नेक्स्ट बिट से 10 ऐड करवा लेते थे, राइट। तो वो डेसिमल में था नॉर्मल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 8, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 8, नेक्स्ट बिट से हम लोग बोरो तो करेंगे बट हम लोग ऐड कितना करेंगे 8। तो 8 + 5 कितना हो गया, 8 + 5 क्या होगा 13, 13 - 7 इज व्हाट 13 - 7 इज व्हाट 6, 13 - 7 इज व्हाट 6। तो हम लोगों ने नेक्स्ट बिट से एक बिट ली थी, बोरो की थी, तो यहाँ पर कितनी रहेगी 6, यहाँ पर कितनी रहेगी 6। तो ये क्या आ गया 6 - 3 सिंपली 3। अब अगेन यहाँ पर कितना है 0, 0 से 6 बड़ी नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट बिट से बोरो करेंगे। तो कितना बोरो करेंगे 8 बोरो करेंगे। तो ये क्या हो गया 8 + 0 8, 8 - 6 इज व्हाट 2, 8 - 6 इज व्हाट 2। और यहाँ पे कितना रह गया, हमने इस बिट से बोरो की थी, तो यहाँ पे कितना रह गया 0, यहाँ पे कितना रह गया 0। दैट मीन्स दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर बाइनरी सब्ट्रैक्शन रिजल्ट। लास्ट देखते हैं इसी तरीके से हेक्साडेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पर बेस 8 था, वहाँ पर बेस जो होगा वो 16 होगा, तो उसी के हिसाब से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो हमारे पास क्वेश्चन है
लेट मी चूज एन इंक। फाइनल पार्ट है, तो लेट अस सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ए बी ए एंड नेक्स्ट इज डी ए डी, डी ए डी। तो ध्यान से देखना, हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो ए किसके बराबर है, ए हमारे पास 10 के बराबर है, बी हमारे पास 11 के बराबर है, सी किसके बराबर है 12 के बराबर है, डी किसके बराबर है 13 के बराबर है। और हमारे पास हेक्साडेसिमल में जो बेस है वो कितना है 16, जो रेडिक्स है वो कितना है 16। अब यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो a प्लस डी दैट मीन्स 10 प्लस 13, 10 प्लस 13 इज व्हाट 23, 23 इज एक्सीडिंग 16, 23 इज एक्सीडिंग 16, तो हम लोग क्या करेंगे 23 माइनस 16, 23 माइनस 16 दैट इज 7, दैट इज 7, दैट मीन्स एक बिट कैरी हो गई, एक बिट कैरी हो गई। नेक्स्ट इज 1, 1 प्लस 10 11, 11 प्लस 11 22, 11 प्लस 11 22, तो हम लोगों का 22 जो है वो 16 से एक्सीड कर रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पर एक बिट कैरी हो गई। देन 1 प्लस 10 11, 11 प्लस 13 11 प्लस 13 24, 24 एक्सीडिंग अगेन एक्सीडिंग 16, तो हम लोग क्या करेंगे 24 minus 16 is what 8, 24 minus 16 is what 8, and then it is carry, then it is carry, एक बिट कैरी होगी। तो हमारे पास ये जो आ गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया हेक्साडेसिमल एडिशन का। फाइनल क्वेश्चन देखते हैं हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन। तो लेट अस सपोज यही क्वेश्चन है, इसी को ही हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, तो दिस इज ए डी राइट, ए डी, तो ये हमारे पास एक फाइनल क्वेश्चन है। तो हम लोगों का क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखते हैं जो ए है, हम लोग अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखना हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर जब माइनस करेंगे तो हमें बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए जो है वो 10 के बराबर है और डी जो है वो 13 के बराबर है। अब 10 जो है वो छोटा नंबर है 13 से, तो हम लोग क्या करेंगे बोरो करेंगे नेक्स्ट बिट से। कितना बोरो करेंगे 16 बोरो करेंगे, 16 राइट, याद रखना। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 16 प्लस 10 26, 26 माइनस 13 इज व्हाट 26 माइनस 13 इज व्हाट 13, 13 इज व्हाट मतलब डी के बराबर आ गया। ये कितना हो गया 26, 26 नीचे कितना माइनस कर दिया 13, दैट मीन्स ये बचा कितना 13, तो ये 13 जो है वो डी के बराबर। अब यहाँ से एक बिट बोरो किया था, तो ये इस बिट में कितना रह गया बी था, तो अब कितना रह गया ए रह गया, पहले 11 था अब कितना रह गया 10 रह गया, तो ए माइनस ए 0, ये तो सिंपल हो गया। अगेन यही पार्ट आ गया, तो हमारे पास जो ए था वो कितना था 10 था और डी कितना है 13 है, तो हम लोग नेक्स्ट बिट से बोरो करेंगे कितना 16, तो 16 प्लस 10 26, 26 माइनस 13 इज 13, 13 इज किसके बराबर डी के बराबर, और यहाँ से बोरो किया तो ये कितना रह गया ए माइनस ए 0, दैट मीन्स डी 0 डी टू द बेस 16 इसका रिजल्ट रहा, इसका रिजल्ट रहा। तो ये तो पार्ट 1 था यूनिट 7 का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहाँ जहाँ हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम के कन्वर्जन्स किए, कुछ एग्जांपल्स देखे। सेकंड पार्ट हम लोगों ने देखा बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, और लास्ट हम लोगों ने देखा ऑक्टल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, और ये क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।